हेलो जी, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज़, आगे हुई एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए, और आज की रीडिंग जो है सिंगल्स के लिए है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ और व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा, कौन आने वाला है आपकी लव लाइफ में, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। उनका स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं और उनका बिहेवियर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आज की रीडिंग में। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग डेक रखे हैं और तीनों डेक के साथ में मैंने यहाँ पे 3 पाइल रखी है नेम इनिशियल वाली। आपको देखना है अपने नेम इनिशियल का अपना नेम इनिशियल किस पाइल में है। आपके नेम का जो पहला लेटर है आपने वो चेक करना है किस पाइल में है, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन, आपके पास यहाँ पे 3 अलग अलग डेक रखे हुए हैं, आप चाहो तो तीनों डेक में से एक डेक को चूज़ कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें और जो बातें रेजोनेट नहीं कर रही हैं वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए पहले हम कीपर से लेंगे कुछ कार्ड्स। ओके, यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी। कौन आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं? ओके, प्रिविलेज, कम्युनिटी, एक कार्ड और लेना था। ओके, लवर्स की एनर्जी आई है एंड बॉटम से है गिफ्ट की एनर्जी, ठीक है। यहाँ से भी हम 2 कार्ड लेंगे, कौन है ये इंसान, ये जानने के लिए। फिर मैं टैरो से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पहले मैं आज सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद में मैं बताऊंगी आपको कि ये इंसान कौन है, ठीक है। अनरिक्वेटेड लव, मेक द एफर्ट, ठीक है। ट्रस्ट की एनर्जी है यहाँ पे। इन कार्ड्स को पहले मैं सेट कर लूँ। तो गाइज़, पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता रही हूँ, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इस इंसान की एज 39 हो सकती है, ये इंसान 20+, 30+ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर 17, नंबर 15, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 12 या नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है 3 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखे इन दिनों, ठीक है। इस इंसान के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ गाइज। ये इंसान है ना, आपके सेम कम्युनिटी से भी हो सकते हैं, ठीक है, या आप दोनों की कम्युनिटी अलग अलग हो सकती है, अलग रिलीजन हो सकता है, अलग कास्ट हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है। और ये जो भी इंसान है, एक चीज़ तो कन्फर्म है यहाँ पे कि ये आपके लवर हैं, आपके सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। ये इंसान आपका और इनका सोल कनेक्शन या ट्विन कनेक्शन हो सकता है। जब भी आप इस इंसान से मिलोगे आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप इनसे पहले भी कभी मिल चुके हो, है ना। अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शन के ऊपर विश्वास रखते हो तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से ही है और ये इंसान आपके लवर होंगे। दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग होंगे। देखिए, यहाँ पे प्रिविलेज की एनर्जी है जो कि मुझे ये फील करा रही है ना कि ये बंदा या बंदी जो भी है, ये इतना ज़्यादा हो सकता है कि इनके पास इतने बैंक बैलेंस ना हो, लेकिन इनकी ज़िंदगी अगर आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें हम नहीं करते अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो ये इंसान करता है, ठीक है।
माने कि कहीं ना कहीं प्रिविलेज है ये इंसान, है ना, कि हो सकता है कि ज़मीन बहुत है इनके पास में लेकिन ये खेती करते हो, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा प्रिविलेज मिला हुआ है इनको जो कि इनको बहुत ज़्यादा दिखाता है कि हाई स्टेटस वाला बंदा है ना। या कोई भी अगर अच्छा इंसान कंपेयर करे तो उनको लगेगा कि यार हमसे अच्छी ज़िंदगी इनकी है ना, इस तरीके की एनर्जी है। और मे बी ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है और ये इंसान डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से एक ऑफ़र है, एक गिफ्ट है आपके लिए, या आपको ये इंसान अपने लिए गिफ्ट मानता है, ठीक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मानता है। ये इंसान डेफिनेटली आपको कुछ ऑफ़र करेगा, है ना, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत होगा, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी और डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को लेकर के ना एफर्ट बहुत डालोगे। यस, देखते हैं एक बार यहाँ पे हु इज़ दिस पर्सन। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इंसान एफर्ट पुट नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा ये इंसान है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल, लुक एट द कार्ड, जो कि ये बताता है 4 ऑफ पेंटिकल कि इंसान थोड़े डिसेप्शन की एनर्जी में होंगे, या तो एफर्ट पुट नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं आपको अपने दिल की बात, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है यहाँ पे इनका साइन हो। ये एनिमल लवर हो सकते हैं। दिखने में कैसे होंगे इनके, अगर फीमेल हैं तो मे बी शोल्डर तक इनके बाल हैं और चश्मे वगैरह भी पहनती हैं, ठीक है, और अच्छी खासी हाइट होगी, नॉलेजेबल होंगी, शार्प माइंडेड होगा ये बंदा या बंदी जो भी है। और अगर लड़के हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इनके ब्लैक हेयर हो सकते हैं, द स्टार। इस इंसान की पर्सनैलिटी ना स्टार की तरह होगी, ठीक है, जहाँ भी जाएंगे ना लोग इनके फ़ैन हो जाते हैं या लोग इनके दीवाने हो जाते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। या ये इंसान हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान का जो प्रोफेशन होगा वो हो सकता है टीचर हो, पढ़ाती हो स्कूल में, स्पेशली अगर ये फीमेल है तो। द गुड लक चार्म, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, डेस्टिनी में लिखा है आप दोनों का मिलना गाइज, ठीक है, आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है। तभी मैंने बोला था आपको कि जब भी आप इस इंसान से मिलोगे आपको ऐसा फील होगा जैसे आप इनसे पहले भी कभी मिल चुके हो। लुक एट द कार्ड, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, ठीक है, डेस्टिनी में लिखा है आप दोनों का मिलना और मिलोगे। और मे भी ये जो मिलन है आप दोनों का एक दूसरे को हील करेगा, पॉजिटिव चेंज लेकर के आएगा, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और इस इंसान को हो सकता है थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ हो आपको लेकर के, इस वजह से भी ये इंसान जो है ना एफर्ट पुट नहीं कर रहे थे, बट हाँ चीज़ें हील होंगी। अगर ऐसे किसी इंसान को आप जानते हो जो एफर्ट नहीं डालते हैं और जो ट्रस्ट इश्यूज़ रखते हैं, आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड जो है ना ट्रस्ट का आया है। डेफिनेटली दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू, हैव फेथ। तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि यही इंसान जो है ना आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं, अगर आप इनको जानते हो तो। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, इनकी और आपकी बातचीत हो रही है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बात करते हो इनसे। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप। देखिए आपकी ना इस इंसान के साथ में दोस्ती होगी, मुझे ये भी लग रहा है कि आप इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हो इस वक्त, या फिर फ्रेंडशिप हो चुकी है आप दोनों की, और अगर नहीं मिले हो तो पहले फ्रेंडशिप होगी। और ये जो भी बंदा या बंदी है ना ये 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में होंगे, है ना, 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में, या फिर आप हो सकते हो 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में
हो जब ये इंसान आपसे मिले, या तो ये आपको हील करेंगे या आप इनको हील करोगे। ये चीज़ कंफर्मेशन है यहाँ पे दिख रहा है मुझे। एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू पर्सन। ये जो भी इंसान है ये न्यू पर्सन है। एस ऑफ कप की एनर्जी है। ओके, अब देखते हैं आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होगा। 8 ऑफ पेंटिकल, ओके 2 कार्ड है यहाँ पे। सन, 2 ऑफ वेंड्स, एट ऑफ वेंड्स, सन, 2 ऑफ वेंड्स, एंड द क्वीन ऑफ वेंड्स। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लेडी जो है ना घर बना रही है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो छोटे छोटे यहाँ पे घर बना रही है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों मिल कर के फैमिली क्रिएट करोगे, ठीक है, या घर बसाओगे साथ में मिल कर के, क्योंकि 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। मिल कर के काम करोगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आप दोनों का जो फ्यूचर होगा एक दूसरे के साथ में वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाला है। द सन, एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, प्रोमिसेस करोगे, है ना, एक्सपीरियंस करोगे इनका साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा ना आपको अबंडेंस फील होगा, है ना, बहुत ग्रेटिट्यूड शो करोगे, बहुत खुश रहोगे। कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में अगर आप 10 ऑफ सोर्स से गुजर रहे हो ना तो ये इंसान आपको हील करेंगे और आपके साथ में हैप्पी फैमिली क्रिएट करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे भी दिख रही है। और सन की एनर्जी जो है न्यू बिगनिंग को भी बताती है, नई शुरुआत को भी बताती है, तो वो होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, प्लानिंग वगैरह करोगे या फिर ये इंसान आपकी तरफ प्लानिंग करेगा, या आप भी हो सकता है कि कोशिश करो इस इंसान की तरफ बढ़ने की। क्वीन ऑफ वेंड्स, ये इंसान आपको अपनी रियल पावर से मिलाएंगे। ठीक है, कि आप है ना, आप क्या चीज़ हो वो ये इंसान आपको बताएंगे कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, या फिर इस इंसान के आने के बाद आपको फील होगा कि हाँ आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप अथॉरिटी पोजीशन पे जा सकते हो या फिर आप लीड कर सकते हो। ठीक है, आपको इस एनर्जी से ये इंसान बाहर निकालेंगे या आप इस इंसान को इस एनर्जी से बाहर निकालोगे जहाँ ये जगल कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान आपको बताएंगे कि कंट्रोल करना है कैसे है अपनी लाइफ को, या किसी को भी अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करने देना है। ये सारी चीज़ें ये इंसान आपको कहीं ना कहीं सिखाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपके अंदर करेज लेकर के आएंगे, स्ट्रेंथ लेकर के आएंगे, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, आपके सोलमेट है, आपके ट्विन है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जेमिनाई है, उसके बाद यहाँ पे लियो है, एक्वेरियस है, उसके बाद यहाँ पे एरीज है, देन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो इसका मतलब सारे कार्ड सारे जो एलिमेंट है इसमें आ जाते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून में। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि मेरा साइन नहीं है इसमें, आपका भी साइन आ गया है इसमें। ठीक है, अब हम नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं। इस इंसान का बिहेवियर कैसा होगा पता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा ना लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, नर्चरिंग होंगे, लेकिन बाहर से ये दिखाएंगे नहीं। और सेम आपका भी यही सीन होगा गाइस कि आप भी बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग होंगे, लेकिन अंदर से होंगी ये सारी चीज़ें, सॉफ्टनेस अंदर होगी, लेकिन बाहर जैसे नारियल होता है ना एकदम सख्त, आप लोगों को अपना वो वाला फेस दिखाते हो कि मैं बहुत सख्त हूँ या मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के हो। सेम ये इंसान का भी वैसा ही मुझे दिख रहा है कि ये भी बहुत सॉफ्ट नेचर के होंगे और बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे। हीलर है ये इंसान, है ना। चलिए इनके नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं। ओ हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, एच, एस, पी, डी, एम, टी, वी, ओ अगेन, ए। ठीक है, ये इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता होगा। ठीक है,
तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपकी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं और ये वाला डेक आपने चूज़ किया है। तो चलिए जानते हैं कौन आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं। हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। चलिए देखते हैं। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी। वन, 2 एंड 3 एंड बॉटम से है मेल फीमेल। यहाँ से 2 कार्ड लूँगी मैं। बॉटम से है हनीमून। ओके, चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1 में भी ये वाला कार्ड आया था, लवर्स की एनर्जी, हाई ऑनर, प्रिविलेज। ये 2 कार्ड तो पाइल नंबर 1 में आए थे, 1 एंड 2। हाई ऑनर नहीं आया था। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो देखिए गाइज, ये जो भी इंसान है ना, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये किसी हाई अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आर्मी में किसी ऊंची पोस्ट पे हो सकते हैं। मुझे ये दिख रहा है ये हाई ऑनर है। ठीक है, इनके पास ये इंसान स्टेबल भी बहुत ज़्यादा है और बहुत पावरफुल है और लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर। 25 इनकी एज हो सकती है या 20+, 30+ भी हो सकता है ये इंसान हो। 12 नंबर, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 15 नंबर, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। गाइज, ये इंसान बहुत इमोशनल होंगे, बहुत ही ज़्यादा। इनका बिहेवियर अगर मैं बताऊँ आपको तो ये बहुत इमोशनल होंगे, लेकिन अपना इमोशंस कहाँ इनको दिखाना है, किसके सामने इनको दिखाना है, ये इंसान बहुत अच्छे से ये बात जानते होंगे। ठीक है, साथ ही बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होंगे, इंटेलिजेंट तो होंगे। ठीक है, दिमाग वाले बंदे हैं या बंदी है, जो भी है, दिमागदार है, शार्प माइंडेड है। और ये इंसान बहुत इंट्यूटिव भी होंगे, है ना। इंट्यूटिव प्लस लकी भी ये इंसान बहुत होंगे। जिसके भी लाइफ में जाएंगे खुशियाँ लेकर के आएंगे और बहुत अच्छा दिखने में, सुंदर, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग। वीनस बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अट्रैक्टिव होंगे दिखने में और आपके लवर हो सकते हैं। मे बी इस इंसान के साथ में आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रहेगा या ये आपके सोलमेट या ट्विन भी हो सकते हैं। इस इंसान के साथ में आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। आपको ये एहसास होगा कि हाँ, ये वही इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी, है ना। यहाँ पे प्रिविलेज लेडी की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये फीमेल जो भी है या मेल जो भी है, ये इंसान है ना, हो सकता है कि इनको इनके पुरखों से या इनके दादा परदादा या फिर इनके पिताजी की तरफ से, इनके फादर की तरफ से इनको बहुत कुछ हासिल हो, है ना। ऐसा भी मुझे लग रहा है। या अगर कुछ नहीं भी है ना, तो ये इस इंसान का ऑरा ऐसा है, ये इतना पॉजिटिव पर्सन है कि लोग इनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज समझते हैं कि यार ये चीज़ इस इंसान के अंदर बहुत अच्छी है ना। इसका तो ये जैसे कहते हैं ना मालिक है ना, उस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। या ज़्यादा मेहनत ना करके भी इनके पास बहुत कुछ होगा। ठीक है, ये इंसान डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेगा। हाँ, थोड़ा हीलिंग फैमिली इश्यूज हो सकती है कि या तो आपकी फैमिली और इनकी फैमिली में कोई इशू चल रहा होगा तो वो फैमिली इश्यूज हील करेंगे, या फिर हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 8 ऑफ वेंड्स। मे भी आप इस इंसान से बात करते हो विद 8 ऑफ वेंड्स। दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे अगेन। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है। देखते हैं यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स।
डेफिनेटली मैंने बोला था ना न्यू पर्सन होंगे, ये न्यू पर्सन है और बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग पर्सन है। बट इस वक्त ये इंसान सेल्फ लव में है, ठीक है। अगर आप इनसे बात कर रहे हो तो आपको एहसास होगा कि ये बंदा या बंदी है ना अपने से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत अपनी केयर करते हैं, अपनी परवाह करते हैं। यस, सिक्स ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वैंड्स, टावर, एंड सेवन ऑफ कप, एंड बॉटम से है नाइन ऑफ सोर्ड्स। देखिए मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल आप इस इंसान से नहीं मिले हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अभी आप फ़िलहाल इस इंसान से नहीं मिले हो, और जब मिलोगे तो अचानक से ये इंसान आपके लाइफ में आएगा, सडन, है ना, अनएक्सपेक्टेड होगा कि अचानक से इंसान आपकी लाइफ में आ गया। मे बी ये इंसान तब आपकी लाइफ में आए जब आप थोड़ा ब्लॉक फील करो या आप थोड़ा कंफ्यूज रहो, है ना, या नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तभी ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। एक बार मैं नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ क्यों आया है यहाँ पे बॉटम में। इस इंसान के पास में ना ऑप्शंस बहुत होंगे, ये मान करके चलिएगा, क्योंकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग होंगे, हाँ, है ना। और इंटरनेट पे मिलो, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मिलोगे इस इंसान से, वर्ल्ड की एनर्जी है, या आप कहीं ट्रैवल के लिए जाओ कहीं बाहर देश, तब आप इस इंसान से मिल सकते हो, या नेट सोशल साइट पे आप इस इंसान से मिल सकते हो, है ना, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है। तो ये इंसान के बीच में और आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये इंसान चैरिटी वगैरह बहुत करते होंगे, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है और चैरिटी वगैरह करते होंगे। और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड होगा आपकी इनकी बातचीत शुरू हो जाएगी, है ना। लवर्स 2 टाइम आया है, ओके। इसको मुझे यहाँ रखना है, इसको मुझे यहाँ रखना है। मुझे लगता है कि ये इंसान है ना इतना इजीली आपको ना क्लैरिटी नहीं देंगे, इतनी जल्दी आपको क्लैरिटी नहीं देंगे कि आपको लेकर के कुछ फील करते हैं। बट हाँ, जैसे इनको समय मिलेगा या जैसे इनको सही लगेगा कि हाँ मुझे अब बताना चाहिए, तो ये इंसान अचानक से आपसे कहेंगे कि ये आपको लव करते हैं। अचानक से ये इंसान आपको क्लैरिटी देंगे, आपसे बात बहुत करेंगे ये इंसान, है ना, बात बहुत करेंगे। तो आपको थोड़ा डाउट होगा कि यार ये मुझसे बात क्यों करता है, क्या ये इंसान मेरे में इंटरेस्टेड है। बट आपको क्लैरिटी ये इंसान जल्दी से नहीं देंगे, है ना। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, डेफिनेटली ये इंसान आपके लवर होंगे। मिरर सोल भी हो सकते हो या सोलमेट कनेक्शन भी होगा आपका इस इंसान के साथ में। और बहुत स्पिरिचुअल या नॉलेजेबल, या आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होंगे, इस वजह से हो सकता है कि ये थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक करे अपने फीलिंग्स को, कंफ्यूज रहे आपको लेकर के, या आप इनको लेकर के कंफ्यूज रहो, ओवर थिंकिंग करो। बट ये जो भी है न्यू पर्सन है। अगर आप ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ गया है जिससे आप बातचीत कर रहे हो बट वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, है ना, तो ये इंसान आपको क्लैरिटी भी देंगे, आपको बताएंगे भी कि आपको लेकर के क्या फील करते हैं। एक बार मैं देख लेती हूँ। ये इंसान आपको लेकर के पॉजिटिव बहुत रहेंगे, पैशनेट बहुत रहेंगे। यस ये देखिए, जब ये ना शादी भी करेंगे आपसे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हेरोफेंट को मैंने क्लैरिफाई किया है, ये पूछा मैंने कि क्या ये आपसे शादी करेंगे। डेफिनेटली शादी करेंगे, तभी तो आप लोग हनीमून पे जाओगे, है ना। हनीमून की एनर्जी है यहाँ पे, तभी आप लोग हनीमून पे जाओगे। यस, न्यू बिगनिंग इस इंसान के साथ में होगी, नई शुरुआत होगी, है ना। सारी परेशानियाँ दूर होंगी इस इंसान के आने से, अबंडेंट फील करोगे। इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, दिखने में भी बहुत सुंदर होंगे और नॉलेजेबल होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। टीचर हो सकते हैं, किसी
या प्रोफेसर हो सकते हैं या कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। दिखने में लेकिन मैंने बोल दिया है लड़का हो या लड़की हो बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। लड़का अगर है तो डेफिनेटली, अगर आप फीमेल यहाँ देख रही हैं तो इनका कलर थोड़ा फेयर हो सकता है, और अगर आप मेल देख रहे हो तो इनका कलर थोड़ा डाउन हो सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। लेकिन इनके नैन नस्क की अगर हम बात करें, इनके फेशियल फीचर की अगर हम बात करें तो बहुत अट्रैक्टिव होंगे, यस, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और ये अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आएंगे। मे भी ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आ चुका है और आपकी इस इंसान से बातचीत चल रही है, आप कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हो इस इंसान को लेकर के, आपको लगता है इनके साथ में कोई कनेक्शन है, लेकिन ये ओपन अप नहीं हो रहे हैं, ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये इंसान बहुत जल्द आएंगे, ओपन अप करेंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनाई है, टॉरस है, वर्गो है, स्कॉर्पियो है, लियो है, और वर्ल्ड की एनर्जी है तो किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। देखिए यहाँ पे ना लवर्स का कार्ड मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बार बार, क्योंकि 2 टाइम आया है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कास्ट, कल्चर या रिलीजन का भी कोई इशू हो, जिसकी वजह से फैमिली इशू क्रिएट हो, है ना, कि फैमिली नहीं मान रही है या फैमिली ना माने, आप दोनों के रिश्तों के खिलाफ हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। अगर होगा ना तो ये इंसान डेफिनेटली अपनी फैमिली को ज़रूर समझाएंगे आपको लेकर के, क्योंकि इस इंसान की खुशियाँ जो है ना वो आपसे जुड़ी हुई है। ये इंसान आपको लव करते हैं, आपको प्यार करेंगे, और ये आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, अपनी फैमिली से बात करेंगे। उसके बाद आप दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, उसके बाद ये इंसान आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान पहले आपसे बात करने से पहले अपनी फैमिली से बात करेगा। यस, देखते हैं आगे आप लोगों का कनेक्शन कैसा रहेगा, आगे लव लाइफ में क्या होगा। ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, इसको हम ले लेते हैं। जस्टिस, बैलेंस। आगे आप दोनों की लव लाइफ में बैलेंस आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में बैलेंस लेकर के आओगे, जस्टिस लेकर के आओगे। लिब्रा की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकती है गाइज। 2 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप। डेफिनेटली ये इंसान दूर है और जल्दी से नहीं बता रहे हैं आपको, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन देंगे ज़रूर, कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह बनाएंगे और फिर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस डेफिनेटली होगा, और देख रहे हो इस इंसान के हाथ में कुछ है, तो ये कुछ ऑफर करेंगे आपको, कोई बहुत प्रीशियस चीज़ है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको अपना लव ऑफर करेंगे जो कि बहुत प्रीशियस है। और देखते हैं सर ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप। हाँ देखिए 9 ऑफ कप की एनर्जी है, ये इंसान आपको पसंद बहुत करेंगे, ठीक है, और आप भी इनको पसंद करोगे। लेकिन शुरुआत में हो सकता है कि आप दोनों ही टाइम लो, ठीक है, आप भी टाइम लो, ये भी इंसान टाइम ले, लेकिन एक दूसरे को ज़रूर बताएंगे कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, आप दोनों एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट हो। फाइव ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थर्ड पार्टी क्या है, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, एस ऑफ कप। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान को ना, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है, पेंटिकल का कार्ड है, तो इनका जो करियर होगा ना वो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का रोल प्ले करेगा। कि इंसान हो सकता है किसी अदर सिटी या अदर कंट्री में जाए पैसे कमाने के लिए, या ये इंसान की जॉब कहीं बाहर कंट्री में हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा
क्योंकि देख रहे हो ये आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। इस कार्ड में अगर देखोगे कि आप दोनों साथ में हो, ठीक है, साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इनको मजबूरन जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैसे कमाने हैं, इंडिपेंडेंट रहना है, तो उसके लिए इनको निकलना पड़ेगा बाहर। बट प्यार बहुत होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है, लव बहुत होगा, फ्लो करेगा एक दूसरे को लेकर के। आप लोगों का जो प्यार होगा वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। यस, अगेन पेंटिकल, इनको स्टेबल होना है। अगर हो सकता है कि ये स्टेबल भी है तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे हाई ऑनर की एनर्जी है, ठीक है, हाई ऑनर इन द सेंस कि कोई आर्मी पर्सन, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म भी आप देख रहे हो ना ऐसे ही पहन रखी है, तो आर्मी पर्सन को तो हमेशा घर पे तो नहीं रह सकते, है ना, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद में छुट्टियाँ मिलती है, महीने 2 महीने की, फिर वो घर पे आएंगे, फिर ये आपसे दूर होंगे, क्योंकि इनको कमाना भी है ना, अपनी नौकरी भी देखनी है। तो ऐसे किसी इंसान से डील अगर आप कर रहे हो तो इस इंसान को जाना पड़ेगा आपको छोड़ के अपनी ड्यूटी पे, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी कि यार ये इंसान मेरे पास रह करके ही कमा लेता कुछ, है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है कि ये इंसान कमाने के लिए आपसे दूर हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। यहाँ पे लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, उसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। उसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग साइन नहीं मुझे अभी फ़िलहाल। जेमिनी भी है यहाँ पे, और टॉरस और वर्गो की भी एनर्जी है, ठीक है, तो ये इनका साइन हो सकता है। चलिए, इनके नेम का पहला लेटर या इनके नेम में कहीं आता होगा ऐसा कोई लेटर, देखते हैं नेम इनिशियल इनका क्या हो सकता है। जी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला लेटर हो। अगेन जी, क्या बात है जी, F, B, Y, N, K, Z, N अगेन और Y, ठीक है, तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, या फिर आपने ये वाला कार्ड डेक चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद इंट्यूटिवली आप इस इंसान को जानते हो। आई डोंट नो किसके लिए मुझे फील हो रहा है, मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को जानते हो, या फिर अभी चीज़ें हिडन है, या ये इंसान खुद जो है ना थोड़ा डिसेप्शन की एनर्जी में रहते हो, है ना, फीलिंग्स हाइड करते हो, बताते ना हो, या सीक्रेटिव हो सकते हैं। आई डोंट नो किसके लिए मुझे फील हो रहा। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ओके। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी गाइस, ओके। एक कार्ड आ चुका है, दूसरा भी आ चुका है, 1 मोर कार्ड प्लीज़। तीसरा भी आ चुका है जी, ग्रेट फॉर्चून, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे एंगेजमेंट, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। डेफिनेटली मैंने बोला था कि ये इंसान कंट्रोल बहुत करते हैं, ठीक है। कोर्ट हाउस एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है जी। ये जो भी इंसान है ना, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके सोलमेट है, ठीक है। एज का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, या एज चाहे जो भी हो इनकी, ये थोड़े मैच्योर पर्सन है ना,
इंटेलिजेंट है, समझदार हैं, कहने का मतलब है कि बहुत समझ है होगी इनमें, समझदारी बहुत अच्छी होगी और बहुत मैच्योर पर्सन होंगे। बियर्ड हो सकते हैं इनके फेस पे, दाढ़ी वगैरह रखते हो, मूछ वगैरह, है ना। ग्रे हेयर हो सकता है या ब्लैक हेयर सिग्निफिकेंट हो सकता है। फीमेल है तो ब्राउन हेयर या बरगंडी कलर, ठीक है, या ब्लैक कलर भी है यहाँ पे। और मे बी यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है, या तो उम्मीद लगा करके आप बैठे हो कि मेरा सोलमेट ऐसा होना चाहिए, मेरा लवर ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, है ना। और हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को अपनी लाइफ में, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कॉलिंग इन योर सोलमेट की एनर्जी है। तो हो सकता है कि इंसान अभी तक आपकी लाइफ में आया नहीं है, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, अभी तक आप ये इंसान आपकी लाइफ में आया नहीं है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, आप दुआएं मांग रहे हो, है ना। और अगर कोई इंसान है आपकी लाइफ में तो इस इंसान को ना आपने ही दुआ प्रार्थना करके मांगा है यूनिवर्स से, तो ये वो इंसान है। लेकिन हाँ, ये इंसान थोड़ा कंट्रोल वगैरह करते होंगे। देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं टैरो से। आप दोनों का एंगेजमेंट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, देखिए पहला ही कार्ड क्या आया है, मैजिशियन का। मैंने बोला था ना कि आप या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है, ये वो इंसान है आपकी लाइफ में। भी कोई इंसान हो सकता है, अगर अभी तक नहीं है तो डेफिनेटली आप जिस तरीके का इंसान चाहते हो अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। एंड बॉटम से है 3 ऑफ कप, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में आ चुके हैं। तो अगर आ चुके हैं तो हो सकता है कि अभी सेपरेशन चल रहा है, तो रीयूनियन बहुत जल्दी होगा। और अगर ऐसा कोई इंसान नहीं आया है आपकी लाइफ में तो बहुत जल्द आएगा, और शुरुआत जो है ना दोस्ती से होगी। इस इंसान के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। ये लॉयर हो सकते हैं या जज हो सकते हैं, ठीक है, या लॉ की स्टडी कर रहे होंगे, या ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपका कोई केस वगैरह हैंडल किया था, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। 23 इनकी एज हो सकती है, 28 या 26 इनकी एज हो सकती है। नंबर 8, नंबर 10, नंबर 5 इम्पोर्टेंट हो सकता है इनका, या आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, नंबर 1 भी। और 5 नंबर आपको हो सकता है इन दिनों बहुत ज़्यादा दिखे, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपसे मिलेंगे, या तो ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस पे होंगे या फिर ये आपको सोशल साइड पे मिलेंगे। इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है गाइस, क्योंकि यहाँ पे भी मैजिशियन का जो कार्ड है ना वो नंबर 1 का है, और सन का मतलब नंबर 1, ठीक है। जो भी नंबर 1 की जो जातक होते हैं इनका जो बर्थ डेट होता है ना, या तो 1, 10, 19 या 28, ये हो सकता है इनका बर्थ डेट। लियो इनका साइन हो सकता है, एरीज या एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है। और ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, ग्रेट फॉर्चून लेकर के आएंगे, ग्रेट फॉर्चून। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, ओके। ये इंसान आपको तब मिलेंगे जब आप अपने लाइफ में स्टक रहोगे, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले मैं कार्ड्स ले लूँ एक बार। 2 ऑफ कप, एंड द एम्परर। यहाँ पे भी मैच्योर मैन की एनर्जी है, यहाँ पे भी एम्परर की एनर्जी है। तो आप देख रहे हो ये इंसान कितना कंट्रोलिंग है। ये ना आपको लेकर के फील बहुत करेंगे, लेकिन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं। और ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली इस इंसान के पास में अथॉरिटी होगी, पावर होगी,
ये इंसान थोड़े मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होगी इस इंसान के अंदर, सेल्फ मेड पर्सन होगा। साथ ही मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान जो है बहुत अट्रैक्टिव होंगे, बहुत अट्रैक्टिव, ठीक है। ये इंसान इस इंसान का और आपका न्यू बिगिनिंग होगा, नई शुरुआत होगी। मुझे नहीं लगता है कि फ़िलहाल आप इस इंसान से मिले हो या ऐसे किसी इंसान को जानते हो, ठीक है। कि एम्परर की एनर्जी है तो होगा कि यहाँ पे इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होगी। इनकी फैमिली की हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हो, या इनके छोटे भाई बहनों की, या अपनी फैमिली में बड़े होंगे, है ना, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी बॉडी होगी, खास करके अगर ये मेल है तो, अगर मेल हैं तो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े ऐसे होंगे, जिम वगैरह जाते होंगे, दिखने में भी बहुत सुंदर होंगे। बट ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत होंगे, है ना, क्वीन ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। लेकिन थोड़ा ईगो इशू भी हो सकता है इस इंसान के अंदर, कि पसंद बहुत होगा, है ना, म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी। लेकिन नाइट ऑफ कप, अपनी फीलिंग्स को बहुत बहुत टाइम बाद ये इंसान आपको बताएंगे, क्योंकि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ये इंसान कंट्रोल बहुत करते हैं। और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी होंगे, मुझे ये भी दिख रहा है। फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल होगी, लेकिन इस इंसान का बिहेवियर आपको देख के ऐसा लगेगा जैसे कि वन साइडेड है, सिर्फ आप ही पसंद करते हो, आप ही अट्रैक्ट हो इस इंसान की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है। फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है, बस इस इंसान को ना कंट्रोल करने की आदत है, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। इनके अंदर ईगो है ना, ईगो के मारे ये इंसान जो है ना इतना ज़्यादा वो हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि देख रहे हो ये इंसान स्टक है, ठीक है। जब ये पानी में खुद की परछाई देख रहे हैं तो इसका मतलब ये स्टक है, लेकिन दिखा कैसे रहे हैं जैसे कि ये तो बहुत ओपन माइंड है या बहुत ठीक है, अपनी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये इंसान आपसे प्यार बहुत करेंगे और ये इंसान आपको पसंद बहुत करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं जल्दी से। ये चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल करके आया है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्यों ये इंसान स्टक होंगे, क्यों नहीं बताएंगे ये इंसान, क्या रीज़न है। लेकिन आप दोनों का जो कनेक्शन है वो मैरिज तक जाएगा, ठीक है, एंगेजमेंट होगी आप दोनों की। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है कि आपकी और इनके बीच में एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने आपको, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से शादी बात आगे नहीं बढ़ पाई। यस, ये चीज़ भी हो सकती है। टू ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच में, इसलिए हो सकता है कि ये थोड़ा स्टक हो, है ना, कि मैं बताऊं या ना बताऊं वाली सिचुएशन में हो। बट होगी इस इंसान के साथ में ही आपकी न्यू बिगनिंग, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ये इंसान बहुत लविंग केयरिंग होंगे, लेकिन ये दिखाएंगे कि जैसे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए इनके पास टाइम नहीं है, ऐसा दिखाएंगे। स्टेबल होंगे बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा, क्या होगा आपकी लव लाइफ में। 7 ऑफ सोर्ड्स, क्यों है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द 5 ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ पे ना 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, तो फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगा। फैमिली का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा होगा कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको गोस्ट आउट भी कर सकते हैं विद द 7 ऑफ वैंड्स। अचानक से आपकी लाइफ से गायब भी हो सकते हैं, है ना। बट आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वीन ऑफ वैंड्स, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप अपने ऊपर फोकस रहोगे, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना। पेज ऑफ कप, एक सिनेरियो और बन रहा है मेरे माइंड में, मैं आपको बताती हूँ अभी। थ्री ऑफ कप, वाओ, एंड द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे मुझे आगे आपकी लव लाइफ में क्या होते हुए दिख रहा है कि ये इंसान आपसे मिलेंगे, आपसे सारी बातें होंगी, ठीक है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे।
फिर क्या होगा कि अचानक से ये इंसान जो है आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे विद द 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देख रहे हो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज है। ये इंसान इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी ने इनको चीट किया हो या धोखा दिया हो, है ना, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। या आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से ये इंसान इजीली डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इनको क्या डिसीजन लेना है। जबकि ये इंसान आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन देखते हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक स्टेबल पर्सन देखते हैं। तो पहले आप लोग मिलोगे फिर बिछड़ोगे, फिर ये इंसान कोई स्मॉल ऑफर लेकर के आएंगे आपकी तरफ, है ना। स्मॉल ऑफर इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि उस वक्त भी इंसान रेडी नहीं होंगे कि आपसे इनको मैरिज करनी है या आपके साथ में लाइफ को स्टेबल बनाना है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। रिकंसिलिएशन तो होगा आप दोनों का फिर दोबारा से। हाँ देखिए ना, ये न्यू बिगनिंग करने से पहले भी ना बहुत बार सोचेंगे या पेशेंटली वेट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्परर की एनर्जी है। ये ना अपने काम पे ज़्यादा फोकस रहेंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। या इस कनेक्शन पे इनको काम तो करना है ना। तो हो सकता है कि अपनी फैमिली में आप बड़े हों, तो हो सकता है कि इंसान अभी इंडिपेंडेंट नहीं है या अपने पैरों पे खड़ा नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये स्टेबल भी है, अपने पैरों पे के ऊपर खड़ा भी है ना, तो भी ये इंसान मैरिज हो सकता है कि जल्दी ना करे आपसे। लेकिन हाँ, इस रिश्ते पे काम ज़रूर करेंगे, आपको इंडिपेंडेंट फील करवाएंगे और आपको भी मोटिवेट करेंगे कि आप अपने लाइफ में कुछ करो, करियर में कुछ करो, आगे बढ़ो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्वालिटी ये इंसान देखेंगे कि आप एक ऐसा इंसान हो जो कि बिजनेस कर सकता है या अपनी लाइफ में मनी वाइज कुछ ना कुछ तो कर सकता है, मनी को पाने के लिए या पैसे कमाने के लिए। क्योंकि इंटेलिजेंट आप बहुत होंगे इनकी नज़र में, है ना। तो रिकंसिलिएशन तो होगा, नई शुरुआत तो होगी आप दोनों के बीच में, और प्यार होगा ढेर सारा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है। तो चलिए इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं क्या हो सकते हैं। ये थोड़ा कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं इंसान, हो सकता है ये इंसान आपके ऊपर कंट्रोल करे, है ना, कंट्रोल आपके ऊपर करे। इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ बहसबाजी हो और फिर अलगाव हो जाए आप दोनों का, लेकिन फिर आप दोनों मिलोगे, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। रिकंसिलिएशन फिर से होगी। क्यों हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो सी, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है एल, आई, एफ, अगेन सी है यहाँ पे, वाई, टी, एक नीचे गिर गया गाइस, एम या डब्ल्यू भी हो सकता है, के, जी। ये इनका नेम इनिशियल हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है। एक नीचे गिर गया, कहाँ गया? चलिए इसमें से एक और निकाल लेते हैं, दिख नहीं रहा है वो कहाँ गया, यू, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, इनके नेम में कहीं आता होगा। होल्ड करिएगा, मैं एक बार उठा लेती हूँ उसको। यस, जे, ठीक है, जे हो सकता है इनके नेम में। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।